आदम नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के इलाका बनवत के लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। जिला इंतजामिया पर जोर दिया। यहाँ इस पर जो सड़क का काम चल रहा है, इस काम के ठेकेदार और उसके मातहतों ने मुकामी लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया है। पाइपलाइन तोड़ दी है, घरों पर और फसल पर मलबा डालना शुरू किया है। वहाँ की आवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि उनको कंट्रोल किया जाए, वरना यहाँ के हालात बिगड़ सकते हैं। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। जी जी पूरी करो सारे जायज मुतालबात पूरा करो। ठेकेदार हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। हाय हाय छोड़ो बात पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। हमें नाजायज मत परेशान करो हाय हाय, हमारे घर मत नुकसान करो हाय हाय। मीडिया की वसालत से और मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी पंचायत बॉर्डर एरिया में होने के बावजूद यहाँ इतने दूर आके लोगों की समस्या को सुना। मैं आपको मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ अजीत साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आपने जिस तरह से हमने डिमांड की, आपने हमारे प्रोजेक्ट को एलजी साहब के पास भेजा और हमारी 2 रोडें जो है वो मंजूर करके आई। मैं बीजेपी हुकूमत का हनायत मशकूर और ममनू हूँ और जनाब चिश्ती साहब का हनायत दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर हूँ, जिन्होंने अपनी ज़ाती एफर्ट से ये हमारे गाँव की 2 रोडें मंजूर करवाई। इवन टेंडर कॉल जब हुआ, वो रोड जिसको जाए, ठेकेदार सब हमारे भाई हैं। मैं किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी अनपर्सन आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से है, इस काम को 3 साल भी लग सकते हैं। ये क्योंकि ये इसमें रोड में मेटर, डंगे, नाली तमाम तर एक ही ठेकेदार को दिया गया है। अब ये पाइपें यहाँ देख लें, आगे मेरी 4 वार्डें हैं जिनमें ये पाइपें ठेकेदार ने अखेड़ कर यहाँ अरसा 2 महीने से मेरे लोगों को परेशान कर रखा है। मैं कल जनाब डीसी साहब के पास गया, एक्शन पीएचई के पास गया, उसने एफआईआर लॉन्च करने के लिए थाना पुलिस पुंछ में लिखा और मैं वहाँ से फिर मौका लिया। मैंने कहा ये ठेकेदार भी आपने हैं। जब ठेकेदार से कमिटमेंट हुई थी, उन्होंने कहा जब तक ये रोड की कटिंग होती मैं आपको रबड़ की पाइप देकर 500 मीटर इन लोगों को पानी चलाया जाएगा। जब कटिंग हुई, आज वो लोग, कल ठेकेदार ने कहा मैं आपके बाप का नौकर नहीं, तब तक हम काम नहीं करने देंगे जब तक मेरे लोगों की ये पाइपें, या तो यही पाइपें बिछा के दे, मुझे जोड़ कर दे, या वो कनेक्शन जो यहाँ तक पानी जाता है वो पाइपें जो रबड़ की कमिटमेंट हुआ है वो खरीद कर लाएं। मुझे रात माशूक साहब ने फ़ोन किया, उसका भांजा फरदोस आ रहा है, बोला खारी साहब सब डिमांड हम करेंगे। अगर किसी, तो मेरा कहने का मतलब जहाँ औजाड़ एरिया है वहाँ से अगर पत्थर मलबा कहीं नीचे जाता है तो अगर मेरे लोग कुछ कहते हैं, मैं ज़ाती जुम्मेवार हूँ, मैं माजत ख्वाह हूँ कि अगर आपसे कोई गलत बात करे, लेकिन जहाँ लोगों की ज़मीनें हैं, जहाँ लोगों के मकान हैं, वहाँ आप ऊपर जाके मलबा गिराते हो। क्यों? कि आपको पैसे दिए जाते हैं, कटिंग के पीछे आपको ठिपर रखना है। ये जो मलबा है ये उस जगह ले जाना है जहाँ किसी का कोई नुकसान ना हो। और आप पहले कहते हैं इसको थोड़ी थोड़ी कटिंग, अरे भाई दूसरा भी ठेकेदार है, उसकी रोड आपसे ज़्यादा बन चुकी है, उसने साथ में डंगे, साथ में टिपर, साथ में सब कुछ किया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आपको कोई डिस्प्यूट ज़मीन का आता है, मेरे लोगों की तरफ से आता है, आप मुझे इत्तला करें। लेकिन ऐसा नहीं किसी के कहने पे किसी गरीब की नाजायज ज़मीन काटे जाएगी, किसी को मलबा नीचे, और यहाँ कोई ऑपरेटर बदतमीज़ है, जहाँ कोई उसका मुंशी बदतमीज़ है, वो चेला चांटा है। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को बता देता हूँ, अगर ऐसी गलत करेंगे उसको जूते भी लगाए जाएंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। तो मैं जनाब डीसी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि आज का हमारा प्रोटेस्ट जो है वो मौके पे आके, अभी महकमा जात आ रहा है, ये ज़मीन हमने ये डिमांड पे मंगाई थी, ये मेरा
डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट था कि आप सीधे तरीके से लें, हम कोई मुआवजा नहीं लेंगे। अगर हमें मुआवजा भी नहीं, फिर इस तरह से मेरे लोगों का नुकसान हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।